नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं मैथ्स के एक बहुत सिंपल प्रॉब्लम के साथ। एक बैट और एक बॉल दोनों की कंबाइंड कॉस्ट है 110 रुपीज और बैट बॉल से 100 रुपीज ज्यादा कॉस्टली है। तो आप बताइए बॉल की कॉस्ट क्या होगी। आप बोलेंगे यार इतना सिंपल क्वेश्चन, बॉल की कॉस्ट होगी 10 रुपीज। मैक्सिमम लोगों का तो यही आंसर होगा, बट टू योर सरप्राइज दिस आंसर इज रॉन्ग। आप थोड़ा सा मैथ्स लगा के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बॉल की कॉस्ट 10 रुपीज नहीं पर 5 रुपीज है। तो इतने आसान क्वेश्चन का रिस्पांस हमने गलत क्यों दिया? आइए आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं ह्यूमन साइकोलॉजी की और बुक थिंकिंग फास्ट एंड स्लो के बारे में। वैसे तो ये बुक साइकोलॉजी का एक खजाना है, पर आज हम बात करेंगे इस बुक के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट, द लेजी माइंड। इस बुक में ऑथर हमें यह बताते हैं कि हमारे दो तरह के ब्रेन हैं, एक सिस्टम 1 और एक सिस्टम 2। सिस्टम 1 इंस्टेंट रिस्पांस देने वाला मैकेनिज्म है जो कि फ्लाइट और फाइट रिस्पांस को स्टिमुलेट करता है। जैसे मान लीजिए आपने एक लाउड साउंड सुना तो अचानक से आपका ध्यान उस तरफ जाएगा, तो यह काम है सिस्टम 1 का। पर सिस्टम 2 रैशनल ब्रेन है जो कि सोच समझकर सारी चीजों को असेस करने के बाद ही कोई डिसीजनिंग लेता है। तो जो मैंने इस वीडियो के इंट्रो में आपसे क्वेश्चन पूछा और उसका रिस्पांस गलत आया, तो यह सिस्टम 1 की वजह से हुआ। अगर हम अपने आप को थोड़ा सा समय देते तो यह क्वेश्चन सिस्टम 2 में जाता, सिस्टम 2 उसको ठीक से प्रोसेस करता और इसका रिस्पांस बिल्कुल ठीक आता। तो यहाँ पर फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट है इस बुक का वो है द लेजी माइंड। माइंड फॉलो करता है द लॉ ऑफ लीस्ट एनर्जी। सिस्टम 2 को फंक्शनिंग करने के लिए ज्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, इस वजह से मैक्सिमम टाइम हमारा सिस्टम 1 एक्टिवेट रहता है, जिससे कि हम इंस्टेंट रिस्पॉन्स कर पाए। तो हमें ये बहुत ही कॉन्शियसली समझना है कि ऐसी कुछ सिचुएशन जहाँ पर ज्यादा थॉट की जरूरत है, ज्यादा थिंकिंग की जरूरत है, वहाँ पे हम थोड़ा वेट करें और सिस्टम 2 को ट्रिगर करने तक का टाइम दें, तभी शायद हम एक रैशनल डिसीजन ले पाएंगे। इस बुक में जो सेकंड कॉन्सेप्ट है वो है द प्राइमिंग इफेक्ट। अब ये प्राइमिंग इफेक्ट क्या होता है? मैं आपको एक फिल इन द ब्लैंक्स देता हूँ, SO फिल इन द ब्लैंक्स P। तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स में आपके माइंड में पहला कैरेक्टर क्या आ रहा है? इंस्टेंटली पूछने पर तो कुछ भी आ सकता है, पर मान लीजिए मैं ये ऑप्शन देने से पहले आपसे बात कर रहा हूँ फूड की, तो आई एम क्वाइट श्योर कि आपके माइंड में यू आएगा, मतलब आप इस वर्ड को एज अ सूप कंप्लीट करेंगे। पर वहीं अगर कॉन्टेक्स्ट को दूसरा, मैं आपसे बात कर रहा हूँ शॉवर की या रेन की, तो आपके माइंड में जो कॉन्टेक्स्ट आएगा वो आएगा SOAP, मतलब सोप। तो ये हमारे ब्रेन की बहुत खासियत है कि हमारा ब्रेन, हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ एक रैशनल डिसीजन ले रहे हैं, बट हमारा ब्रेन एट टाइम एक कॉन्टेक्स्ट से बहुत प्रभावित होता है। हम उस कॉन्टेक्स्ट के बाद जो डिसीजन लेते हैं वो पिछले वाले कॉन्टेक्स्ट से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। इसलिए हम जब भी डिसीजन लें हमें ये बहुत ध्यान से सोचना है कि हम कुछ ऐसा डिसीजन तो नहीं है जो किसी इन्फ्लुएंस में ले रहे हैं, जैसे कि टारगेट एडवर्टाइजिंग होती है या इस तरह के सोशल मीडिया पे जो एड्स होते हैं। इट इज नथिंग बट दे आर ट्राइंग टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस प्राइमिंग इफेक्ट, जहाँ पे कॉन्टेक्स्ट दिखाने के बाद कुछ सामान को बेचा जाए। तो आप इस इफेक्ट का बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि इसकी वजह से हमारे डिसीजन कई बार गलत भी हो सकते हैं। इस बुक में थर्ड कॉन्सेप्ट जो मेरे को बहुत अच्छा लगा वो है हेलो इफेक्ट। अब ये हेलो इफेक्ट क्या है? मान लीजिए आप एक पार्टी में गए हैं और आपको वहाँ पे एक बहुत ही अच्छा वेल ड्रेस्ड बंदा मिला जिसका नाम है राहुल, और उसकी कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छी है। आप उससे बात करके बहुत इंप्रेस हो गए। उसके बाद आपका एक फ्रेंड मिलता है और आपसे पूछता है कि यार तो कोई ऐसे बंदे को जानता है जो मेरी फाउंडेशन में या मेरी NGO में थोड़ी चैरिटी कर पाए। तो आपके दिमाग में सडनली उस राहुल का ख्याल आएगा, क्योंकि आप उससे अभी अभी मिले हैं। दिस इज कॉल्ड हेलो इफेक्ट। मतलब एक इंसान की एक क्वालिटी देखने के बाद हम उसकी और क्वालिटी भी असेस करना शुरू कर देते हैं, इसको बोलते हैं हेलो इफेक्ट। हमारे देश में तो ये हर जगह देखने को मिलता है कि बहुत सारे लोग सेलिब्रिटीज से, स्पोर्ट्स पर्सन से इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं कि वो उनको भगवान मानना शुरू कर देते हैं। इट इज नथिंग बट हेलो इफेक्ट। आप उनके सिर्फ एक डायमेंशन से ही परिचित है, दूसरा डायमेंशन क्या होगा यू नेवर नो। इसलिए आपका माइंड ये कभी कभी गेम प्ले करता है, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस क्वालिटी ऑफ माइंड, और हमें इस चीज से कभी कभी सावधान रहने की भी जरूरत है। इस बुक का फोर्थ कॉन्सेप्ट और जो बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है वो है ह्यूरिस्टिक्स के बारे में। ह्यूरिस्टिक्स का मतलब है दिमाग के द्वारा बनाए गए कुछ शॉर्टकट। जैसे हम कंप्यूटर पे काम करते हैं तो हम Ctrl+C या फिर Ctrl+Z इस तरह के शॉर्टकट यूज करते हैं, तो इसी तरह दिमाग भी कुछ इस तरह के शॉर्टकट बनाता है जिससे कि कुछ पर्टिकुलर सिचुएशंस में दिमाग बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड कर पाए। अब जैसे मान लीजिए हमसे कोई आके क्वेश्चन पूछे, वर्ल्ड में ज्यादा लोग किससे मरते हैं, स्ट्रोक से या फिर एक्सीडेंट से, तो शायद हमारा रिस्पॉन्स होगा एक्सीडेंट से। पर जब हम डेटा की तरफ जाएंगे तब
हम ये समझेंगे कि स्ट्रोक से दुनिया में कहीं ज्यादा लोग मरते हैं एक्सीडेंट से। तो हमारे दिमाग ने अचानक से एक्सीडेंट ही क्यों बोला? क्योंकि वो एक शॉर्टकट है। हम आए दिन एक्सीडेंट्स के बारे में सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, तो दिमाग में पहला रिस्पॉन्स एक्सीडेंट का ही आया, पर ये रिस्पॉन्स गलत है। इसको एक दूसरे एग्जाम्पल से भी समझते हैं। जैसे हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि एक ट्रेन एक्सीडेंट हो गया या प्लेन एक्सीडेंट हो गया, तो उसके कुछ टाइम तक जब तक वो हमारी मेमोरी में रहती है न्यूज, तब तक हम ट्रेन में या फ्लाइट में ट्रेवल करने से हमें थोड़ा सा डर लगता है। उसके पीछे भी ये ह्यूरिस्टिक ही है, जिसको बोलते हैं अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। तो ये दिमाग का शॉर्टकट है। हमें ये समझना है कि कब हमें ये शॉर्टकट यूज करना है और कब नहीं करना है, क्योंकि दिमाग हमारा शॉर्टकट अचानक से यूज कर लेता है, जिसकी वजह से चीजें खराब भी हो सकती हैं। जो इस बुक का 5th कॉन्सेप्ट है जो हम डिस्कस करेंगे वो है प्रोस्पेक्ट थ्योरी। अब ये प्रोस्पेक्ट थ्योरी क्या है? प्रोस्पेक्ट थ्योरी में ऑथर हमें ये बताते हैं कि मान लीजिए आपके पास 2 सिचुएशंस हैं। पहली सिचुएशन में आपके पास 1000 रुपए हैं और आपको चॉइस दी जाती है कि या तो आप 500 रुपए और ले सकते हैं या एक बेट ले सकते हैं, पर उसमें आप 1000 रुपए भी जीत सकते हैं, बट उसकी प्रोबेबिलिटी है वो सिर्फ 50% है। और दूसरा सिनेरियो है आपको 2000 रुपए दिए जाएंगे। जो फर्स्ट सिनेरियो है उसमें आप 500 रुपीज कंफर्म लूज करेंगे, बट सेकेंड सिनेरियो में 50% चांस है कि आप 1000 रुपीज लूज करें। तो आप कौन सी बेट लगाएं? तो रैशनैलिटी तो ये बोलती है कि दोनों सिचुएशन में एक इंसान की बेट सेम रहने वाली है, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे ज्यादा प्रोबेबिलिटी ये है कि जो 500 रुपए हमें कंफर्म मिल रहे हैं हम उसको चूज करेंगे, और सेकंड सिनेरियो में जहाँ पे बेट लेनी है वो हम चूज करेंगे। इसके पीछे रीजन ये है, हम गेन्स की इतनी वैल्यू नहीं करते जितना हमें लॉस से डर लगता है। इसको बोलते हैं लॉस अवर्जन। इसी वजह से स्टॉक मार्केट में जब हमें कुछ प्रॉफिट होता है तो हम फटाफट से प्रॉफिट को बुक कर लेना चाहते हैं। हम ये सोचते हैं कि यार लॉस ना हो जाए, पर जब कभी लॉस हो रहा होता है तो हम वेट करते रहते हैं कि नहीं प्रॉफिट होगा, शेयर का रेट ऊपर जाएगा। उस चक्कर में लॉस कभी कभी बहुत डीप हो जाता है। तो यहाँ पे जो इंसान की साइकोलॉजी है वो है लॉस एवर्जन की। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें किस सिचुएशन में एक रैशनल डिसीजन लेना है जिससे कि हमें ज्यादा लॉस की तरफ हम ना जाएं। तो दोस्तों इस तरह हमने इस वीडियो में देखा कि हमारा माइंड किस तरीके से 2 सिस्टम पे काम करता है, सिस्टम 1 एंड सिस्टम 2। जहाँ पे सिस्टम 1 एक बहुत ही इंस्टेंट रिएक्शन देने वाला हमारा पार्ट है, वहीं सिस्टम 2 बहुत सोच समझ के ध्यान से डिसीजन लेता है। तो हमें इन चीजों को गौर करना है और समझना है कि कहाँ पे सिस्टम 1 की जरूरत है और कहाँ पे सिस्टम 2 की जरूरत है। अगर कॉन्शियसली हम इन चीजों को नोटिस करेंगे तो आई एम क्वाइट श्योर कि लाइफ में हम कुछ बहुत अच्छे डिसीजन ले पाएंगे या फिर कुछ गलत डिसीजन से बच भी पाएंगे। और इस बुक का एक मैसेज ये भी है कि हमें रेयर इवेंट्स को समझना है और रेयर इवेंट्स की वजह से अपने डिसीजंस को प्रभावित नहीं करना है। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ, और चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे हम एक लाइक माइंडेड लोगों की कम्युनिटी को डेवलप कर पाए। आपने वीडियो को यहाँ तक देखा उसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।